ग्रामर में फर्स्ट टॉपिक हम लोग कौन सा ले रहे हैं? मैंने ग्रेड 2 का जो फोल्डर है म्यूजिक में डाल दिया, मैं ढूंढता रहता हूँ उसको। वाओ, चलो लेट्स सी। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, विल स्टडी दैट। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नाउन टॉपिक। ओके, समझो। अब इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे बेसिक टॉपिक यही होता है, अल्फ़ाबेट और कुछ वर्ड्स को छोड़ दिया जाए तो ना, अल्फ़ाबेट्स को छोड़ दें। ग्रामर की अगर बात करें तो दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको शब्दों का काम पहचानना है कि शब्द क्या काम करते हैं, कौन सा शब्द क्या वर्क करता है। ओके, तो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। जिस तरीके से मूवी होती है ना, मूवी में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स होते हैं, वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं, उन्हीं रोल्स को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। स्पीच का मतलब होता है एक सेंटेंस। स्पीच का मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस। सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग रोल कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, और उन्हीं रोल्स को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। तो सेंटेंस के पार्ट्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस इज इक्वल टू स्पीच, और स्पीच के पार्ट्स यानी सेंटेंस के पार्ट्स है ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। तो देखो, एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस प्लेज अ रोल। हर शब्द जो होता है एक सेंटेंस में वो अलग अलग रोल प्ले करता है। लाइक एक्टर्स इन अ मूवी, जैसे मूवी में एक्टर्स रोल प्ले करते हैं। दीज रोल्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हीं को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। 8 टाइप के टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे पास। कितने टाइप के? 8 टाइप के। हर शब्द का अपना काम होता है, कोई नाम बताता है, कोई काम बताता है, कोई क्वालिटी बताता है, कोई जगह बताता है। तो अलग अलग काम के शब्द अलग अलग चीज़ों से पहचाने जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ अंडरस्टैंड, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, 9 भी होते हैं बट मैं अभी 8 बताता हूँ आपको ना। तो नाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन। ओके, कौन कौन सा है? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन। ओके, तो नाउन की अगर बात करें तो नाम क्या होता है? नाउन क्या होता है? नाउन इज नेम। नाउन इज नेम, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। हाँ, एक और है, दैट इज आइडिया। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया। लेट मी प्रूव इट। कैसे? अगर मैं बात करूँ राम, राम इज नाउन। ओके, श्याम इज नाउन, बिकॉज वो नाम है किसका? पर्सन का, इसलिए उसको नाउन बोला हम लोगों ने। ओके, अगर हम लोग बात करें दिल्ली की, दिल्ली इज अ नाउन। कोटा इज अ नाउन। ओके, बिकॉज ये किसका नाम है? प्लेस का। किसका नाम है? प्लेस का नाम। ओके, अगर हम लोग बात करें किसी चीज़ की, फॉर एग्जाम्पल पेन, नाउन। लैपटॉप, कैमरा, पेन, ये सारी चीज़ें नाउन है बिकॉज ये चीज़ों के नाम हैं। लेकिन बात करें हम लोग इमोशंस की, लव, हेट्रेड, सॉरो, दुख, दर्द, पीड़ा, ये भी तो नाम है किसी चीज़ के। तो ये किसके नाम है? इमोशंस के नाम। तो इमोशंस के नाम मतलब आइडियाज़ के नाम, जो दिमाग में चलता है दैट इज आइडिया। तो आइडिया के नाम भी नाउन कहलाते हैं। ओके, तो ये अधूरी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इसको पूरा करेंगे जब हम लोग नाउन लिखेंगे ना। नेक्स्ट चीज़ होता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन और स्टेट। आई टेल यू इस तरीके से, बट अभी ये ध्यान रखो, कोई काम अगर है तो वो वर्ब है, कोई स्टेट अवस्था अगर है तो वो भी वर्ब है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइब्स अ नाउन। एडजेक्टिव किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में विशेषता बताता है, मतलब विशेषण इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। ये क्या करता है? नाउन की विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ नाइस मैन, यहाँ पर एडजेक्टिव कौन है? ही इज अ नाइस मैन, एडजेक्टिव कौन है? नाइस। नाइस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, बिकॉज किसके बारे में बता रहे हैं? मैन के बारे में। मैन इज अ नाउन, नाउन के बारे में जो बताएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट, एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे। ओके, आई टेल यू, अभी के लिए रहने दो। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को रिप्लेस कर दे, नाउन की जगह पर आने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। कंजक्शन क्या होता है? जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस। किसको ज्वाइन करता है ये? वर्ड्स को और सेंटेंसेस। दो वर्ड्स को जोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, सो टी कॉफी को जोड़ रहा है कौन? एंड, तो एंड क्या हो जाएगा? कंजक्शन। एंड क्या हो जाएगा? कंजक्शन। नेक्स्ट देखो, प्रेपोजिशन क्या होता है? शोज पोजीशन और रिलेशन। पोजीशन रिलेशन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग ऑन अ टेबल। ओके, यू आर सिटिंग ऑन अ बेंच, तो आप बेंच के ऊपर बैठे हैं। कौन सा वर्ड बता रहा है? ऑन बता रहा है, सो ऑन इज दी प्रेपोजिशन ऑब्वियसली। नेक्स्ट, इंटरजेक्शन क्या होता है? जो सडन फीलिंग्स को शो करता है। ठीक है, जैसे किसी ने चिमटी काट लिया, तुम्हारे मुंह से जो शब्द निकला दैट इज इंटरजेक्शन। ओके, अब अचानक से कुछ भी निकले पर वो इंटरजेक्शन ही है ना। अब अंग्रेजों के मुंह से क्या निकलता है? वाओ व्हाट अ गोल, है ना, इस तरीके के निकलते हैं। हमारी बात अलग है, बाकी अंग्रेजों के मुंह से निकलता है। दीज आर इंटरजेक्शन। आई बात सुनने? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन से। पहले हम सभी का बेसिक्स देखेंगे, फिर हम एक स्पेसिफिक टॉपिक उठाएंगे। पहले मैं नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, कंजक्शन के बारे में, इंटरजेक्शन के बारे में, सभी के बारे में बताऊंगा आपको। फिर हम एक एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो, तो दिस इज द आइडिया। स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन क्या होता है? संज्ञा। ठीक है, इसका तो नाम ही काफ़ी है, सबको पता है नाउन क्या होता है, बट विल स्टार्ट।
डेफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। आइडिया के नाम को भी नाउन कहते हैं, बस ये ध्यान रखना है। नाम बताने वाला शब्द नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, रवि इज माई फ्रेंड, नाउन कौन है इधर? रवि। क्या फ्रेंड नाउन नहीं है? फ्रेंड भी तो पर्सन है, फ्रेंड भी पर्सन है, फ्रेंड भी एक पर्सन है, सो पर्सन का नाम है ही इज माई फ्रेंड, वो कौन है? फ्रेंड है। फ्रेंड भी पर्सन हुआ तो ये भी नाउन हो जाएगा। ओके, तो रवि भी नाउन है और फ्रेंड भी नाउन है। कौन कौन नाउन है यहाँ पर? रवि और फ्रेंड दोनों। ओके, तो लेट मी मार्क इट डाउन। यहाँ पर नाउन कौन कौन है? सेकंड, तो रवि भी नाउन है यहाँ पर और फ्रेंड भी नाउन है। ठीक है। आई लिव इन दिल्ली, नाउन कौन है? दिल्ली, इट इज अ नाउन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी नाउन है। किस चीज का नाम है? दिल्ली प्लेस का नाम है, फ्रेंड पर्सन का नाम है, रवि पर्सन का नाम है, ये किस चीज का नाम है? आइडिया, इमोशन, आइडिया, इमोशन, प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी इज आइडिया। तो आप बोल सकते हैं इट्स नेम ऑफ अ आइडिया। ठीक है, थॉट्स ही होते हैं आइडिया। पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी, दिमाग में आपने जो प्लान बनाया हुआ, दैट इज योर पॉलिसी। ठीक है, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, दैट इज योर पॉलिसी। मतलब ये भी किसका नाम है? नेम ऑफ आइडिया। तो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया इज कॉल्ड नाउन। उसी को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई? दैट क्लियर? चलो राइट इट डाउन, स्टार्ट राइटिंग दिस डाउन। आगे देखते हैं। नाउन के बाद तो अब एक चीज देखो, नाउन जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन के टाइप्स हमें डिस्कस करने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है। डिटेल में हम लोग वापस से करेंगे नाउन को, बट एक बार थोड़ा बेसिक ओवरव्यू, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल में करेंगे ना। तो टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के टाइप्स देखो। अगर मैं बात करूं बॉय और रमन, दोनों लड़के हैं, बॉय भी लड़का है और रमन भी लड़का है। ओके, बात करूं गर्ल और रश्मि, ओके, बोथ ऑफ देम आर गर्ल्स। तब ये नहीं, ऐसे ऐसे है ना, दिस वन एंड दिस वन। तो गर्ल और रश्मि दोनों गर्ल्स है ना। बात करूं सिटी और द सुसाइड कैपिटल, हाँ है ना, सो दोनों सिटीज हैं, है ना। सिटी भी सिटी है और कोटा भी सिटी है। बट डिफरेंस क्या है इन दोनों में? ये तो स्पेसिफिक नेम को शो कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है ना, ये स्पेसिफिक नेम को शो कर रहा है और ये कॉमन या जनरल नेम को शो कर रहा है। ओके, तो ये तो कौन सा नेम शो कर रहा है? कॉमन नेम। हर लड़का लड़का है, हर लड़का बॉय है। ओके, हर लड़की गर्ल है। मतलब ट्रेडिशनल तरीकों को देखें, आज का माहौल छोड़ दो, बाकी अगर पुरानी बात करें तो हर लड़का लड़का है और हर लड़की लड़की है, ऐसा। तो हर लड़के को बॉय बोल सकते हैं, है बॉय, है गर्ल, है ना, ऐसा। गर्ल सिटी, क्या कोटा सिटी है? बिल्कुल। कोलकाता सिटी है, चेन्नई सिटी है, मुंबई सिटी है, तो सबको सिटी बोल सकते हैं। मतलब ये कॉमन नाम है, हर किसी सिटी के लिए, हर किसी बॉय के लिए, हर किसी गर्ल के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे नाम है? स्पेसिफिक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये प्रॉपर नाम है। कौन सा नाम है? प्रॉपर नाम है। क्या हर लड़के का नाम रमन होता है? नहीं होता है। 4 लड़के हो सकते हैं क्लास में, 5 हो सकते हैं, हर किसी का थोड़ा नाम रमन होगा। क्या हर किसी को रश्मि बोल सकते हैं? क्या हर किसी सिटी को कोटा बोल सकते हैं? तो वैसे कोटा जैसा तो एक ही है ना, तो एक ही है बस। तो ये प्रॉपर हो गया। तो ये दोनों नाम हैं, इनको बोलेंगे हम लोग कॉमन नाउन और ये प्रॉपर नाउन। बोलो बात समझ में आई? तो कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, ये फर्स्ट टाइप हो गया और ये हो गया सेकंड टाइप। ठीक है, और देखो थर्ड टाइप की अगर बात करें, जैसे मैं बात करूँ सोल्जर की, तो सोल्जर क्या होता है? सोल्जर क्या है? नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन प्रॉपर? कॉमन, कॉमन ना। हर सोल्जर को सोल्जर कह सकते हैं। किसी सोल्जर का नाम जो है रमन है, किसी का नाम कमल है, सभी को सोल्जर बोल सकते हैं। सोल्जर कॉमन नाम है। अगर सोल्जर्स को इकट्ठा कर लें हम लोग, एक और सोल्जर ले आए और भी सोल्जर ले आए बहुत सारे, तो इन सभी के ग्रुप को क्या बोलेंगे? सोल्जर्स का जो कलेक्शन है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं उसको? आर्मी। क्या बोलते हैं उसको? आर्मी। आर्मी क्या है? द कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। ओके, तो ये कलेक्शन है सोल्जर्स का। तो अगर किसी कलेक्शन का नाम है, किसी ग्रुप का नाम है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कलेक्टिव नाउन। तो इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन बोल देंगे इसको? कलेक्टिव नाउन। बोलो बात समझ में आई? इट इज कलेक्टिव नाउन। ठीक है, चलो और देखो। तो थर्ड टाइप हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट कॉमन, प्रॉपर एंड कलेक्टिव। उसके बाद देखो हम बात करें आयरन,
हम बात करें मिल्क, हम बात करें वुड, हम बात करें सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है? मटीरियल। इनसे कुछ ना कुछ बनता है। आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनती है, बेंच बनती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें। मिल्क से पनीर बनता है, घी बनता है, दही बनता है। लकड़ी से बेंचेस, बहुत सारी चीज़ें बनती है ना। सिल्वर से बहुत सारी ज्वेलरीज बनती है। मतलब ये सारी किस चीज़ के नाम है? ये मटेरियल के। मतलब इसको कौन सा नाउन बोल देंगे? इट इज कॉल्ड विच नाउन? मटीरियल नाउन। कौन सा नाउन बोलेंगे इसको हम? मटीरियल नाउन। ये कौन सा टाइप हो गया? टाइप नंबर 4th। लास्ट जो बचता है हमारे पास, वो बचते हैं हमारे आइडियाज। क्या बचते हैं? आइडियाज। वो बचते हैं हमारे थॉट्स। क्या बचते हैं? थॉट्स। वो बचते हैं हमारे स्टेट। ठीक है, स्टेट का नाम। जैसे आइडिया क्या हो गया? मेरे दिमाग में विचार चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? विचार, थॉट। थॉट क्या हो गया? विचार हो गया। ये भी तो नाम है किसी चीज का। थॉट भी तो कोई चीज होती है, ये भी नाम है। मतलब ये भी नाउन है। ये भी क्या है? नाउन। आइडिया का नाम है। थॉट्स की अगर बात करूं तो थॉट्स में, अब ये तो थॉट हो गया, थॉट में क्या क्या चल सकता है? मुझे गुस्सा आ रहा हो मान लो, थॉट इमोशंस होते हैं। ठीक है, आप इमोशन भी कह सकते हैं इसको। या तो आप इसको थॉट बोल दो या फिर आप इसको बोल दो इमोशंस। इमोशन में क्या हो सकता है? गुस्सा हो सकता है, लव हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें भी नाउन है। बात करें हम लोग स्टेट। स्टेट क्या होती है? जैसे अभी आप किस स्टेट में हैं? यूथ। यूथ इज अ स्टेट, ये भी नाउन है। बात करें आप पहले किस स्टेट में थे? चाइल्डहुड, ये भी एक नाउन है। ठीक है, उसके अलावा एक स्टेट होती है इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब शिशुअवस्था। ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है, जब बहुत छोटा होता है बच्चा, है ना, जब वो दुग्ध पान करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तब इन्फेंसी इसको कहते हैं। ओके, शिशुअवस्था। तो ये भी सारी अवस्थाएं हैं। स्टेट्स के नाम को भी आप नाउन कहते हैं। लेकिन ये सारी नाउन जो है, इन्हें हम लोग टच कर सकते हैं क्या? क्या आप थॉट्स को टच कर सकते हैं? आपके विचार जो चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, टच कर सकते हैं उसको? अगर चलती तो हम कब का रोक लेते, बट नहीं रोक पाते हैं, इसलिए चलती जाती है ना ओवर थिंकिंग। तो नाउन है। क्या गुस्से को आप टच कर पा रहे हैं? क्या प्रेम को टच कर पा रहे हैं? क्या आप अपनी खुशी को टच खुशी को टच कर सकते हैं? प्रसन्नता की बात है ना, नहीं कर सकते ना, इट कैन नॉट बी टच्ड। यूथ, युवावस्था, बचपन, इन्फेंसी, क्या इनको टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी जो नाउन्स हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते हैं, इनको कौन सी नाउन बोलते हैं आप? कौन सी नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हो गया आपका 5th टाइप। कौन सा टाइप? 5th टाइप। तो नाउन के कितने टाइप्स हुए? 5। कौन कौन से? कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एक ग्रुप उसका बना दो, लास्ट में मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कितने तरह की नाउन्स हैं? 5 तरह की। तो नाउन्स आर ऑफ 5 काइंड्स। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। चलो अब थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली लिखेंगे इसको। इसको डिटेल में तब करेंगे जब नाउन पढ़ेंगे ना। तो देखो, तो टाइप्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, रवि, इंडिया, प्रॉपर नाम है। कॉमन नाउन, सिटी, टीचर, कॉमन नाउन है, टीचर किसी भी टीचर को कह सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, लव, ऑनेस्टी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, टच नहीं कर सकते हम लोग। कलेक्टिव, टीम, टीम किस चीज़ का कलेक्शन है? कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। करेक्ट, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स का जो ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। तो टीम कलेक्टिव नाउन हो गया। आर्मी किस चीज़ का कलेक्शन है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। किसका कलेक्शन? सोल्जर्स का कलेक्शन। मटेरियल नाउन क्या होता है? जो किसी मटेरियल पदार्थ का नाम बताता है। वुड, आयरन, गोल्ड, मिल्क, दीज आर थिंग्स। बोलो बात समझ में आई? ओके, लेट्स राइट इट डाउन। चलो, तो नेक्स्ट, नाउन। नाउन कौन है? इसमें सेंटेंस में ऑप्शंस में पूछा गया आपसे, कौन है नाउन? इट इज, रवि तो है ही नहीं इधर। कौन है? स्कूल है ना। स्कूल इज द नेम ऑफ प्लेस। नेम ऑफ प्लेस है ना। प्लेस का नाम है तो यहाँ पर स्कूल आंसर हो जाएगा। वही तो ऑप्शन ही तो देख रहे हैं एग्जाम में, यही तो करना है हमें। चलो नाउ वर्ब। वर्ब क्या होता है? काम वाला शब्द, जो काम बता दे। क्या बता दे? काम बता दे। अब समझो, अ वर्ब शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। क्या बताए? काम बताए या फिर स्थिति बताए। अब क्या माजरा है इसका, ये समझो। जैसे मैं बोल दूं आपको कि ही कुक्स फूड, वो क्या बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं ना। तो वो काम क्या कर रहे हैं? पकाने का, कुक करने का काम कर रहे हैं। तो कुक करना क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा यहाँ पर? वर्ब। तो जो भी काम हो वो वर्ब होती है। ओके, देखो, ही ड्राइव्स अ कार, वो क्या कर रहा है?
ड्राइव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, ड्राइव कर रहे हैं। सो ड्राइव करना ये एक एक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर वो खाना बनाता है तो वो क्या है, ही इज अ कुक, क्या है वो, कुक, रसोईया है। यहाँ पर क्या काम कर रहा है वो, यहाँ पर तो काम नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर ये जो इज है ये वर्ब है। अब क्या ये कोई काम बता रही है, नहीं बता रही, ये उसका होना बता रही है। क्या बता रही है, उसका होना, कि वो है, वो क्या है, कुक है। तो अगर किसी का होना बताया जाए, क्या बताया जाए, होना बताया जाए, या फिर किसी की स्थिति बताई जाए, क्या बताई जाए, स्थिति, तो उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ब बोलते हैं। ठीक है। तो वर्ब दो तरह की, वर्ब कितने तरह की, दो तरह की, एक जो एक्शन बताए, एक जो स्टेट बताए, ठीक है, स्थिति बताए। तो दो तरह की वर्ब्स हमारे पास। अभी सिर्फ सुपरफिशियली हम लोग पढ़ रहे हैं, जब डिटेल में पढ़ेंगे आई टेल यू कितने तरह की और वर्ब्स हैं। ठीक है, उनमें भी अलग अलग सब टाइप्स होंगे। तो वर्ब दो तरह की है, काम वाला शब्द। अ वर्ब शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, क्या शो करता है, स्टेट ऑफ बीइंग और एक्शन, मतलब काम या स्थिति बताता है। यहाँ पर देखो वर्ब कौन है फर्स्ट सेंटेंस में, रन्स, तो यहाँ पर रन्स वर्ब है, कौन सी वर्ब है, एक्शन और स्टेट, एक्शन वर्ब है ना। ही इज अ डॉक्टर, वर्ब कौन है, इज, कौन सी वर्ब है, स्टेट वर्ब है ना, स्टेट शो करती है, ये एक्शन शो कर रहा है, ये स्टेट शो कर रही है ना। नेक्स्ट, गायब हो गया ये तो। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, कौन है बर्ड, वर्ब कौन है इधर, फ्लाई है ना, उड़ने का काम हो रहा है यहाँ पर, क्या काम हो रहा है, उड़ने का। सो कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब है ना। तो दो तरह की वर्ब, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब क्या शो करती है, एक्शन, काम शो करती है, और स्टेट वर्ब क्या शो करती है, स्टेट, अवस्था, स्थिति। ओके, दैट इज द थिंग। बोलो बात समझ में आई। वर्ब के बिना सेंटेंस कैसा होता है, अधूरा होता है ना, वर्ब चाहिए हमें। एग्जाम्पल, इज रीडिंग अ बुक, एग्जाम्पल में ऑप्शन में से बताओ वर्ब कौन है, रीडिंग, वर्ब कौन है इधर, रीडिंग, दैट्स इट, क्लियर, राइट इट डाउन। नेक्स्ट, वर्ब के बाद वी हैव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता बताता है, किसकी, पक्का, ओके लेट्स सी। तो बात करें हम लोग एडजेक्टिव के बारे में ना। तो एडजेक्टिव क्या है, देखो, एडजेक्टिव क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन देता है, क्या प्रोवाइड करता है हमें, इन्फॉर्मेशन। बेसिक से डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर टेक्निकल डेफिनेशन बाद में देखेंगे, अभी समझो। इन्फॉर्मेशन देता है इसके बारे में, अबाउट, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, ही इज अ नाइस बॉय, ही इज अ नाइस बॉय, ओके। बॉय अभी देख के निपटे हम लोग, बॉय क्या होता है, नाउन, बॉय क्या होता है, नाउन, नेम है जेंडर का, तो ये नाउन हो गया। कैसा लड़का है, नाइस है, लड़का कैसा है, अच्छा है। तो नाउन के बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है, नाइस बता रहे हैं। जो नाउन के बारे में बताता है वही क्या होता है, एडजेक्टिव। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, कि इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, किसी नाउन के बारे में, ओके ऐसा। लेकिन अगर हमें बॉय ना बोलना हो, ही से भी तो पता चल रहा है लड़का है, ही से भी तो पता चल रहा है लड़का है, तो हम अगर ऐसा बोल दें कि ही इज नाइस, दैट्स इट, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, ही इज नाइस, वो अच्छा है। तो नाइस कौन है यहाँ पर, ही, ही जो है नाइस है, ही किसके लिए आया, लड़के के लिए, बॉय के लिए। किसी नाउन की जगह पर जो शब्द आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, बोलते हैं ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, वैसे ही नाउन की जगह पर जो शब्द आते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोनाउन। तो सर्वनाम को प्रोनाउन बोलते हैं इंग्लिश में ना। तो ये क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। प्रोनाउन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देगा वो भी क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या है, जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में क्या प्रोवाइड करे, हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उसी को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई, इज दैट क्लियर। चलो राइट इट डाउन, एडजेक्टिव। टॉपिक नंबर थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव प्रोवाइड करता है हमें इंफॉर्मेशन किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। दिनेश, ओके चलो आगे देखते हैं। तो दिस इज एडजेक्टिव
अब इसको यहाँ पर देख लो एक बार क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, है ना, यहाँ पे प्रोनाउन भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। टेल्स अस इट्स क्वालिटी, ये हमें क्या बताता है, क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है, नंबर बताता है कि नंबर कितने हैं, नाउन कितनी है ना? संख्या भी बताता है। ये हम एडवांस देखेंगे तब देखेंगे, अभी सिर्फ इतना सा। नाउन वाले शब्द की तारीफ या इन्फॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन है, शी क्या है, प्रोनाउन, शी क्या है, प्रोनाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन के बारे में बता रहा है इसलिए ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। आई सो 3 बर्ड्स, बर्ड्स क्या है, बर्ड्स नाउन, पक्षी नाउन है, नाउन के बारे में कौन बता रहा है, 3, तो 3 क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, दिस इज अ बिग हाउस, हाउस क्या है, नाउन, नाउन के बारे में कौन बता रहा है, बिग, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, सो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल, 3, बिग, तीनों क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, देखो, शी वॉर रेड ड्रेस, एडजेक्टिव बताना है आपको ऑप्शंस में, बताओ एडजेक्टिव कौन है इधर, शी वॉर अ बिग ड्रेस, रेड ड्रेस, रेड हो जाएगा। रेड जो है किसके बारे में बता रहे हैं, ड्रेस के बारे में, ड्रेस एक वस्तु का नाम है मतलब नाउन है, नाउन के बारे में जो बताएगा वो एडजेक्टिव। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण, कौन सा विशेषण, क्रिया विशेषण। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे लेते हैं। देखो, ही कुक्स वेल, ओके, ही कुक्स वेल, ही इज अ गुड कुक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। पहली चीज़ ये बताओ, वेल क्या बताता है, वेल का अर्थ क्या है और गुड का अर्थ क्या है। वेल का अर्थ भी अच्छा है, ठीक है, और गुड का अर्थ भी अच्छा है, दोनों अच्छे का अर्थ देते हैं। तो वेल और गुड दोनों किसका अर्थ देते हैं, अच्छे का अर्थ देते हैं। ओके, अब यहाँ पर अच्छा क्या है और यहाँ पर अच्छा क्या है, तो सेकंड सेंटेंस में अगर बात करें तो अच्छा कौन है, कुक, वो अच्छा क्या है, कुक है। तो कुक तो क्या है, अच्छा नहीं है, नाउन है ना, कुक क्या है, नाउन है। और नाउन कैसा है इधर, अच्छा, कुक कैसा है, अच्छा है। तो कुक के बारे में कौन बता रहा है, गुड, तो जो नाउन के बारे में बताएगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर गुड क्या है, एडजेक्टिव। एम आई क्लियर, इट इज एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखो, ही कुक्स वेल, कुक्स क्या है, वर्ब, ही क्या है, प्रोनाउन, ही क्या है, प्रोनाउन, तो ही इज प्रोनाउन हियर, सर्वनाम। किसी रमन को लिखता, रमन की जगह मैंने ही लिख दिया, तो नाम की जगह जो शब्द आते हैं दैट इज प्रोनाउन। तो यहाँ पर ही कुक्स वेल, अब ये वेल किसके बारे में बता रहा है, वो अच्छा है या वो पकाता अच्छा है, पकाता अच्छा है ना, वो अच्छा नहीं है, वो पकाता अच्छा है। मतलब ये अच्छा किसके बारे में बता रहा है, पकाने के बारे में, पकाना यानी कुक्स, यानी किसके बारे में बता रहे हैं, वर्ब के बारे में। और जो वर्ब के बारे में बताता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए तो वो एडजेक्टिव, लेकिन वर्ब के बारे में बताए तो एडवर्ब, वर्ब के बारे में बताए तो एडवर्ब। एक और चीज देखो, तो ये वर्ब के बारे में तो बताएगा ही सही, लेकिन और भी चीजों के बारे में बताता है, कैसे, शी इज अ वेरी गुड कुक, शी इज अ वेरी गुड कुक। ओके, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। शी क्या है, प्रोनाउन, ओके, इज क्या है, वर्ब, स्टेट वर्ब, है ना, स्टेट वर्ब, ये वर्ब है। ए क्या होता है, आर्टिकल, आर्टिकल यू कैन से। कुक क्या है, शाबाश, कुक क्या है, मुझे लगा तुम लोगों ने गिरा दिया ना, कुक क्या है, कुक क्या है, कुक क्या है, नाउन, कुक रसोईया नाम है ना किसी का, किसी प्रोफेशन का नाम है ना, डॉक्टर, कुक, डॉक्टर ना ऐसा। तो कुक क्या है यहाँ पर, नाउन है। ओके, अब कुक कैसा है, अच्छा है, तो नाउन के बारे में जो बताएगा वो एडजेक्टिव। तो यहाँ पर गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कितना अच्छा है वो, बहुत अच्छा, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा। तो ये वेरी किसके बारे में बता रहा है, कुक, कुक के बारे में या गुड के बारे में, गुड के बारे में। तो गुड के बारे में बता रहे हैं, मतलब किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। अब समझना, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा वो एडजेक्टिव, वर्ब के बारे में बताएगा वो एडवर्ब, और जो दूसरे एडजेक्टिव के बारे में बताएगा वो भी एडवर्ब होता है, वो भी क्या होता है, एडवर्ब। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब। सो अगर एडवर्ब की बात करें तो किसके बारे में भी बताता है ये, किसी एडजेक्टिव के बारे में बताता है, तो किसी वर्ब के बारे में बताता है, किसी एडजेक्टिव के बारे में बताता है। एक और चीज देखो, अगर मैं बोलूं शी कुक्स वेरी वेल, शी कुक्स वेरी वेल। अब यहाँ पर कुक्स क्या है, वर्ब है, शी क्या है, प्रोनाउन है, शी क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन। ठीक है,
वेल क्या है? वेल किसके बारे में बता रहे हैं? कैसे पकाता है वो? अच्छा पकाता है। तो वर्ब के बारे में बता रहे हैं, मतलब एडवर्ब। सो वेल क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडवर्ब हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? सो इट इज एडवर्ब। कितना अच्छा पकाता है? कितना अच्छा पकाता है? बहुत अच्छा। तो एडवर्ब के बारे में जो बताएगा वो भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। वो भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। तो एडवर्ब कौन है? एडवर्ब कौन है जो किसके बारे में बताए? किसी वर्ब के बारे में, किसी किसी एडवर्ब के बारे में। इन तीनों के बारे में अगर बताएगा, इन तीनों के बारे में अगर इंफॉर्मेशन देगा तो वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब। लेकिन अगर वो नाउन के बारे में बताएगा या फिर प्रोनाउन के बारे में बताएगा तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा वो? एडजेक्टिव। गॉट द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब के बारे में बताने वाला एडवर्ब, और नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव। ओके, दैट इज द सोल डिफरेंस। ये इसमें कंप्लीट डिफरेंस है। तो देखो थोड़ा सा, एडवर्ब की अगर बात करें तो ये वर्ब का दोस्त होता है ना। जनरली वर्ब के बारे में बताता है, लेकिन बाकी के बारे में बता सकता है। जैसे एडवर्ब एड्स मीनिंग टू अ वर्ब, ये वर्ब के मीनिंग को अर्थ देता है, मतलब वर्ब को अर्थ देता है। एडजेक्टिव के बारे में बताता है और दूसरे एडवर्ब के बारे में बताता है। सो ये सारे एडवर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स, ही वॉक्स स्लो। एडवर्ब कौन है इधर? एडवर्ब कौन है इधर बताओ? स्लो है, स्लोली है? स्लोली किसके बारे में बता रहे हैं? ही क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन। वॉक्स क्या है यहाँ पर? चलने का काम हो रहा है, वर्ब है। कैसे चलता है वो? तो चलने के बारे में बता रहे हैं, यानी वर्ब के बारे में बता रहे हैं। जो वर्ब के बारे में बताएगा वो एडवर्ब। नेक्स्ट देखो, शी क्या है? इज क्या है? वर्ब। क्रिएटिव वर्ब है ना। इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट कौन है? शी है, मतलब प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं। तो जो प्रोनाउन के बारे में बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है। कितनी इंटेलिजेंट है वो? वेरी इंटेलिजेंट। तो वेरी किसके बारे में बता रहे हैं? एडजेक्टिव के बारे में, इसलिए क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो ये एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है, इसलिए एडवर्ब होता है। नेक्स्ट देखो, आई केम यस्टरडे। आई प्रोनाउन, केम वर्ब। मैं आया, कब आया? यस्टरडे। तो यस्टरडे किसके बारे में बता रहे हैं? आने के बारे में बता रहे हैं, वर्ब के बारे में बता रहे हैं। जो वर्ब के बारे में बताएगा वो भी एडवर्ब हो जाएगा। सो एडवर्ब कौन है? जो किसके बारे में बताए? किसी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, और किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में। इट इज कॉल्ड एडवर्ब। बोलो बात समझ में आई? क्लियर? नोट इट डाउन, लिख लो उसको। चलो देन, अब इस कॉन्सेप्ट को समराइज करते हैं ना। देयर इज एन एग्जांपल। ये जिस एग्जांपल की कह रही है वो ऐसा है, देखो समझो। ठेका देखा तुमने? ठेका, ठेका होता है ना, वाइन शॉप। वाइन शॉप है ना, ठेका। अब उधर कभी कभार गर्मियों के मौसम में क्या लिखा होता है ना, बाहर बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं ना। उधर क्या लिखा होता है? उधर लिखा होता है बियर। क्या लिखा होता है? बियर। कैसी बियर कैसी होती है? एग्जैक्टली है ना, ठंडी है ना। हिंदी में लिखे हैं ठंडी। कैसी बियर? ठंडी बियर। कितनी ठंडी? भयंकर ठंडी बियर। एग्जैक्टली है। कैसी ठंडी? भयंकर। तो भयंकर, और कितनी भयंकर? बहुत भयंकर, लिटरली। तो ऐसा लिखा होता है बाहर बैनर्स पे, बड़े बड़े पे, बहुत भयंकर ठंडी बियर। अब एक चीज बताओ, ये जो बियर है ये नाम है किसी चीज का? राइट, नाम है। नाम मतलब नाउन। नाउन ऑफ अ मटीरियल सब्सटेंस यू कैन से, है ना, किसी पदार्थ का नाम है। अब बियर कैसी है? ठंडी। तो नाउन के बारे में कौन बता रहा है? ठंडी। तो ठंडी क्या हो जाएगा इधर? ठंडी क्या हो जाएगा? नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ठंडी क्या हो गया इधर? एडजेक्टिव हो गया। कितनी ठंडी है? भयंकर। कितनी ठंडी है? भयंकर। तो जो एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ओके। अब कितनी भयंकर है? बहुत भयंकर। तो बहुत क्या हो जाएगा इधर? जो एडवर्ब के बारे में बताएगा वो भी एडवर्ब हो जाएगा। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो नाउन के बारे में बताता है वो, जो ना एडजेक्टिव के बारे में बताता है वो एडवर्ब, और जो एडवर्ब के बारे में बताता है वो भी एडवर्ब होता है। ओके, दिस इज द एग्जांपल शी वाज टॉकिंग अबाउट। ओके, चलो ये देखो, शी स्पीक्स पोलाइटली। यहाँ पर एडवर्ब कौन है? पोलाइटली। शी क्या है? प्रोनाउन। स्पीक्स क्या हो जाएगा? वर्ब। कैसे बोलती है वो? बोलने के बारे में बता रहा है, मतलब वर्ब के बारे में बता रहा है। और जो वर्ब की इंफॉर्मेशन देता है वो क्या होता है? एडवर्ब, है ना। जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देगा वो एडवर्ब। सो इट इज एडवर्ब हियर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज एडवर्ब। चलो लिख लो एग्जांपल्स भी ना। तो, तो लिख लो फटाफट से, हाँ कॉपी कर लो इसको भी। देन विल राइट। बाकी हम लोग करेंगे कल, तो नोट कर लो एक बार।